सीताराम जी महाराज की, श्री रामानंद संप्रदाय की जय जय। बहुत आज इतना अद्भुत दिन है, सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ लिया हुआ आज का दिन है। और मलाई जी के साथ साथ में जैन साहब जो मिल गए, ये सब उपकार इनका तिलक जी का है और आरती जी का है। क्योंकि हम लोग जैसे योगिता वर्षों हो गया, बाल्यावस्था से ही मैं इस मार्ग में हूँ। और मैं वैसे कुंडली शक्ति जागृत करता हूँ और शक्तिपात देता हूँ और ब्रह्मनाद भी गाता हूँ, लेकिन आश्रम के बाहर इंडिया में नहीं आता था। वहां पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वर्ल्ड से आया, सैन फ्रांसिस्को से भी सर्टिफिकेट आया, वहां डे भी मनाया गया, योगी सम्राट की उपाधि मिली, हजारों संतों के बीच में दिया गया, लेकिन आश्रम के बाहर नहीं आते थे। ये जहां से जैन साहब हैं, बाल्यावस्था में मुंबई के मैं महंत हूं, तो वहां पर नानाजी देशमुख है, तो सब और भी आते थे लोग, अटल जी भी आते थे, सब आते थे। तो ऐसे बातचीत हो रही थी, मैं तो बहुत छोटा उम्र था, इसलिए ज्यादा लोगों को प्रेम था मेरे में। तो ऐसे ही चर्चा चलते चलते मैं बोला, सेवा करेंगे तो चित्रकूट से बड़ा कोई स्थान नहीं है। और बाल अवस्था में वो बात को लकीर मान करके और वो चले गए चित्रकूट में, लेकिन मैं ही रह गया बंबई में और महामाया नहीं। लेकिन देखिए आज तिलक जी जो है, ना होते हुए हमको ढूंढ करके इनकी वाणी जब सुना तो आप विश्वास और आप प्रेम जागृत हुआ। आरती जी का वाणी और इनका वाणी जब सुना तो आत्मविश्वास आत्मा को एक झकझोर दिया। तो मैं बोला, चल बच्चा पढ़ना, अपने कार से चलते हैं, 72 घंटा में उनके पास पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। और आज का दिन ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, हमारे जो है जो भी विषय है वो तो अभी इन्होंने 1.5 घंटा मेरे से बातचीत करके सब इनके पास रखा हुआ है, और भविष्य में जो भी होगा मेरा वो सब आप लोग को बताएंगे। ये विजनरी अवार्ड जो है वही दूरदृष्टा है, सबसे बड़ी बात वही दूरगामी है। अब बाल्यावस्था से कोई न कोई परम शक्ति मुझे सभी जगह ले गया है, 50 बार अमेरिका, इंग्लैंड, जहां जहां भी बनाई हो रहा है देश का, सभी जगह जाते थे, गांव गांव में जा करके हरि के भजे सो हरि के हुई, शक्तिपात देता था मैं, और शक्तिपात देकर के सबको शक्ति जागृत करते थे। जब नाद गाता था मैं, तो नाद से सब जागृत हो जाते थे, समाधि लग जाता था, शून्य हो जाते थे सब। कई जगह तो ऐसी स्थिति हुई कि एयरपोर्ट वगैरह के ऊपर पास में बैठे तो भी समाधि लग जाती थी। लेकिन इसीलिए मैं आश्रम के बाहर नहीं जाता था मेरे बंधुओं, लेकिन तिलक जी और आरती जी के भाव देख करके आत्मा से मैं यहाँ आ गया हूँ। भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो विशेष करके इसके विषय में बताऊंगा आपको, और ये बहुत लाभकारी है। और हमने बेरा उठाया है कि हरि के भजे सो हरि के होई, अजाति पाति पूछे नहीं कोई। बस यही भावना लेते हुए और मैं विश्व में अपना काम कर रहा हूँ, और विश्व में लोगों को कैसे शांति दिव्यता मिले वही हम प्रार्थना कर रहे हैं। कि जो हमारा धरती सातों द्वीप, अपने संत क्या कहते, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय। क्योंकि हम भारत माता के भूमि पर हमारी उत्पत्ति है, और जब भी भारत में हमारी उत्पत्ति हुई तभी हम अमृत कलश लेकर के खड़े हो जाते हैं कि पूरे विश्व को ये प्राप्त हुए और सब दिव्य रहे और सुंदर रहे और आनंदित रहे, और उनकी घर घर में दिव्य शांति मिले। वही डिवाइन ओमदा जी साउंड मेडिटेशन करके है, और वही दिव्य, यही अब देखिए ये यहाँ ले आए आकाशवाणी में कि घर घर तक यदि वो पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है। और एक ही चीज क्या बताया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के हुई। हमारे संत लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भोजन, दवाई, पानी, ये सब का इंतजाम तो होता ही होता है। ये सब कहने की आवश्यकता नहीं लग रही है। और आगे हम दोबारा फिर मिलेंगे। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।